हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पिन डिस्क्रिप्शन। ये है पूरा पिन डायग्राम और अब मैं आपको शॉर्ट में समझाने वाली हूँ सारे पॉइंट्स, ताकि आप एग्ज़ाम में इसे डिटेल में लिख सकें। तो अब एक एक करके सबको शॉर्ट में पढ़ते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में डिटेल में लिख सकें। सबसे पहले आता है VSS। VSS ग्राउंड वोल्टेज होता है, जो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। फिर आता है VCC, इसमें हम 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं। फिर आता है क्लॉक पिन, ये क्लॉक आउटपुट पिन है जो कि सिंक्रोनस वेव के लिए यूज़ की जाती है, सिंक्रोनस सिग्नल्स के लिए। फिर आता है X1 और X2 पिन, ये दोनों ही पिन क्रिस्टल ऑसिलेटर इनपुट पिन है, क्रिस्टल ऑसिलेटर इनपुट पिन्स हैं। अब हम आते हैं कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल पे। इस पे सबसे पहले आता है ALE। ALE क्या करता है, इसका फुल फॉर्म है एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल हमें AD0 से AD7 रजिस्टर में एड्रेस और डेटा बस को सेलेक्ट करने में यूज़ होता है। ये डिपेंड ALE से हम डिसाइड करते हैं कि हम एड्रेस को चूज़ करेंगे या डेटा को। अब आते हैं S0 और S1 पिन्स पे। ये स्टेटस इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स बताती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीड और राइट सिग्नल पे। रीड और राइट दोनों ही एक्टिव लो सिग्नल हैं। इसका मतलब कि जब इनकी वैल्यू 0 होती है तब ये सिग्नल ऑन स्टेट में रहते हैं, और जब वैल्यू 1 रहती है तो ये ऑफ स्टेट में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा सिग्नल है इनपुट आउटपुट और मेमोरी सिग्नल। मेमोरी सिग्नल एक्टिव लो है, मतलब वही कि जब 0 रहता है तो ऑन और जब 1 रहता है तो ऑफ। ये दोनों ही डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं बिटवीन इनपुट आउटपुट सिग्नल एंड मेमोरी सिग्नल। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इंटरप्ट सिग्नल पे। RST 5.5, 6.5, 7.5 और इंटा जो कि एक एक्टिव लो सिग्नल है, और ट्रैप। ये सारे सिग्नल इंटरप्ट सिग्नल हैं। ये सारे डिवाइस के इंटरप्ट को मैनेज करते हैं, जिसमें कि ये तीनों RST जो है, ये इनको हम कहते हैं मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट। ये ट्रैप जो है ये है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। और ये इंटर है जनरल इंटरप्ट, और इंटा है इंटरप्ट एक्नॉलेज्ड सिग्नल। जैसे कि यहाँ लास्ट में A है, ये एक्नॉलेज्ड सिग्नल है। जब आपका इंटरप्ट एक्नॉलेज हो जाता है तो ये बताता है, और ये एक एक्टिव लो सिग्नल है, मतलब वही कि ये 0 में ऑन स्टेट पे रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेमोरी एक्सेस सिग्नल्स पे। तो होल्ड, HLDA और रेडी, ये तीनों ही मेमोरी एक्सेस सिग्नल हैं, जिसमें से होल्ड DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस रिक्वेस्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस। HLDA जैसा कि यहाँ A है, तो ये वो सिग्नल को एक्नॉलेज्ड करता है, यानी कि ये ग्रांट करता है एक्सेस फॉर द मेमोरी रिक्वायर्ड। रेडी सिग्नल हेल्प करता है सिंक्रोनाइजेशन विथ स्लो डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस की स्पीड कम होती है उनके साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए रेडी सिग्नल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीसेट सिग्नल पे। तो एक है रीसेट इन,
जो कि एक एक्टिव लो सिग्नल है, और एक है रीसेट आउट। ये यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने में, ये दोनों, जिसमें से रीसेट आउट शो करता है कि रीसेट बिगिन हो चुका है। अब आ जाते हैं लास्ट SID और SOD सिग्नल्स पे। ये है सिग्नल इनपुट डेटा, और ये है सिग्नल आउटपुट डेटा। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ा था उनकी प्रायोरिटीज़ का ऑर्डर क्या है। आप एग्ज़ाम में इन सभी टॉपिक को डिटेल में लिख सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ट्रैप की, फिर होती है RST 7.5, फिर होती है 6.5 RST, फिर होती है RST 5.5 और लास्ट में होती है इंटर की। थैंक यू। और अगर आपको और ऐसे और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल आपकी उड़ान को सब्सक्राइब और लाइक करें।